जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 60 करने वाले हैं। इससे पहले हमने टोटल 59 वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है जहाँ पे आपको काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन दिख रहा है। आपको इस बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितने हैं। तो इस तरह का हम वीडियो करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और चित्र में दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अंक आएगा आपको इन ऑप्शन में से ढूंढ कर बताना है। यहाँ पे एक नंबर सीरीज का भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो हम कुछ इस तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। सभी प्रश्न अलग अलग और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, एसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर हमारा प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न से हम चलते हैं। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग संबंधित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, देखिए इन जो चार ऑप्शन दिए गए, चार जो क्वेश्चन दिए गए, ये क्वेश्चन ही कह सकते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्टेड, डायरेक्टर और डायरेक्टिंग। ठीक है, इन चारों को बताना है कि जो शब्दकोश में क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि बताना है कि अगर हम डिक्शनरी में खोजें तो कौन सबसे पहले आएगा, उसके बाद इस तरह से हमें बताना है कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम डिक्शनरी में शब्द खोजने की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहले लेटर को टारगेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी में जो है डी है, तो सभी में डी है, तो यहाँ से हम डी से ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन शब्द पहले आएगा। ठीक है, उसको हम काट देंगे। उसके बाद अगला शब्द देखें तो सभी में आई है, तो सभी में आई को भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। उसके आगे जाएंगे तो सभी में आर है, तो सभी में आर है, तो इसको भी हम हटाएंगे, क्योंकि देखिए जब डिफरेंस मिलेगा तभी जाकर शब्द का पता लगा सकते हैं कि कौन शब्द पहले आएगा। ठीक है, अब देखिए उसके आगे हम भी जाएंगे तो सभी में ई है, तो ई को भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए उसके एक स्टेप आगे भी जाएँ तो सभी में सी है, तो सी से भी हम ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन सा जो है लेटर जो है शब्द जो है पहले आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सबको दिख रहा होगा कि आगे भी एक स्टेप जाएँ तो यहाँ पे भी सभी में टी है, तो सभी में टी है, तो सभी को हम हटा देंगे। अब देखिए उसके आगे जाने पर जो है हमारा जो लेटर है वह चेंज हो रहा है, यानी कि पहला में आई है, दूसरा में ई है, उसके बाद ओ है और उसके बाद आई है। दो शब्द में आई है और एक में ई है और एक में ओ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें जो शब्द का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो लेटर सबसे पहले आता है वही शब्द जो है सबसे पहले मिलेगा डिक्शनरी में। तो आई, ई, ओ और आई में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, कौन सा अक्षर आता है, तो सबसे पहले ई आता है। ई आता है यानी कि जो शब्द हमारा सबसे पहले मिलेगा वह 2 नंबर वाला शब्द मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा पहले मिलेगा। उसके बाद हम बात करें तो ई के बाद क्या आता है, आई आता है और उसके बाद ओ आता है। तो आई भी है, तो आई में देखिए एक यहाँ पे आई है और एक 4 नंबर ऑप्शन में आई है। तो यहाँ पे हम इसको भी आई को यहाँ से काटेंगे और यहाँ से भी आई को काटेंगे, क्योंकि यहाँ से पता नहीं लगेगा कि पहले एक आएगा या पहले 4 आएगा। ठीक है, अब उसके हम आगे जाएंगे तो एक में एन है और एक में ओ है, यानी कि इसमें से ओ और एन में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले एन आता है। तो एन आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 पहले मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा है ओ वाला मिलेगा। और देखिए लास्ट में बच गया 3 ऑप्शन, क्योंकि यहाँ ओ से शुरू था, ओ आर था, तो ए वाला जो है ऑप्शन है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 4 1 और उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन जिस ऑप्शन में भी आपको 2 4 1 3 करके दिया होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न करेंगे कोशिश कीजिएगा कि आप उन सभी प्रश्नों का जवाब अपने आप से कर लें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए गाजर, भोजन और सब्जियां। ठीक है, गाजर, भोजन और सब्जियां, इसको अगर वेन डायग्राम के अनुसार सजाया जाए तो कौन सा डायग्राम सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ पे 3 तरह से दिया गया है। तो देखिए अगर हम इनकी बात करें तो देखिए गाजर क्या है, गाजर का अगर हम डायग्राम बनाएं तो गाजर इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। और गाजर क्या है, सब्जी। गाजर एक प्रकार का सब्जी है, तो इस सब्जी के अंदर गाजर आ जाएगा। और सब्जी क्या है, भोजन है, तो भोजन के अंदर सब्जी आ जाएगा, सब्जी के अंदर गाजर आ जाएगा। यानी कि इस टाइप से जो भी ऑप्शन में दिया होगा चित्र वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, पहले हमें कौन सा मिलेगा, गाजर मिलेगा, उसके बाद हमें सब्जी मिलेगा और उसके बाद जो है हमारा भोजन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज बताना है। इस आकृति में हमें त्रिभुज बताना है, ठीक है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से हम आपको एक कंसेप्ट भी बताएंगे कि आप आकृति को कैसे गिन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम एक आयत में आकृति गिने तो अगर हम इस मान लीजिए यह वर्ग हो गया, आयत जो भी हो, इसको हम यहाँ से अगर ऐसे काट देते हैं तो इसमें अगर हम त्रिभुज की काउंटिंग करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें नॉर्मली त्रिभुज काउंटिंग करेंगे, जैसे कि 1 2 3 और 4 हो गया। और अब इसमें टोटल त्रिभुज गिनना हो तो क्या करेंगे, हम इसे बड़ी संख्या 4 है तो 4 का हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8। इस जो आकृति आपको वर्ग दिख रहा है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 8 है। तो इसी आकृति की तरह देखिए एक यह आकृति है और एक यह वाला आकृति है, तो यहाँ से 8 और यहाँ से 8, टोटल मिलकर कितना हो गया, टोटल मिलकर 16 हो गया। अब 16 हो गया। अब एक यहाँ से देखिए ए वाला त्रिभुज अगर हम इसको काउंट करें तो ए वाला एक अलग त्रिभुज बन रहा है, तो इस यहाँ से मिलने के बाद यह कितना हो जाए, ये 17 नंबर हो जाएगा। और एक यहाँ से अगर हम त्रिभुज को गिने, एक यहाँ से मिला दें और ऐसा मिला दें तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा और इस त्रिभुज को मिलकर कितना हो जाएगा, 18 त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज में, इस चित्र में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को याद कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या और इसी को हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे जो लुप्त संख्या है पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं दिया है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ पे आना है और यहाँ से यहाँ पे आना है। यहाँ जो है संख्या अंत हो जाए, ना कि अगर यहाँ से हमें यहाँ ज्ञात करना होता तो संख्या जो है 260 से बड़ी होती, परंतु सभी ऑप्शन 260 से कम है, यानी कि यहाँ पे हमें यहीं से काउंटिंग शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं लगेगा शुरू में कि कैसे यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए 20 से हमें 36 से मंगाना है, तो 20 से 36 कैसे मंगा सकते हैं, 20 गुना 2 40 हो जाएगा और -4 कीजिएगा तब जाकर 36 आएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर हम इसमें करें तो यहाँ पे करेंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 36 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 72 आएगा। और 72 में -4 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है। 68 आ गया। अब इसी से सेम यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा और -4 कीजिएगा, तो 68 दूना का कितना हो जाता है, तो 68 दूना का 136 हो जाएगा और 136 में से 4 घटाइएगा तब 132 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से लॉजिक पता लग गया कि इसमें किस तरह से जो है सवाल को आगे में सीरीज़ को चला रहा है। तो अब यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे और -4 करेंगे तब जाकर 20 आएगा। तो इस तरह से हम करने के लिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे कौन सा लेटर यहाँ पे भर जाएगा, अब यहाँ पे आप ऑप्शन रख दीजिएगा। तो ऑप्शन जैसे कि 12 ऑप्शन पहला है तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 12 दूना का 24 और 24 में से -4 कीजिएगा तब 20 आएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप नॉर्मली क्या करते हैं, बेसिक से जाइएगा तो क्या होगा, तो x मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे माइनस होगा 4 = 20 लिखिएगा। 20 लिखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इक्वल टू इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 12 आएगा, यानी कि 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा है, बोल रहा है यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डियर को किस रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए रोम को मोर लिख रहा है, कैसे लिख रहा है यही हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसको नॉर्मली लिख लीजिएगा रफ कॉपी में और इसको आमने सामने लिखिएगा। अब देखिए यहाँ से लिखने पर हमें पता लग गया कि इसको कैसे किया गया है, कैसे बनाया है। तो देखिए आर को यहाँ पे लाया है, ओ को ऐसे ही छोड़ दिया है, एम को यहाँ पे लाया है और ई को सेम सामने छोड़ दिया, यानी एक को क्रॉस कर रहा है और दूसरे को सीधा लिख रहा है, एक को क्रॉस कर रहा है दूसरे को सीधा लिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से डेयर के लिए बताना है कि क्या होगा, तो डेयर के लिए हम डेयर लिख देंगे। उसके बाद इस देखिए पहला को तीसरा पे लिया है, तो पहला को तीसरा पे हम लाएंगे तो इसको डेयर का डी का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा को सेम वहीं पे रख दिया है, तीसरा को पहले पे लाया है तो यहाँ पे आर हो जाएगा और चौथा को वहीं पे सेम उसी के सामने रख दिया है, यानी कि रेड हमारा शब्द बन रहा है RADE, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है RAD, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। ठीक है, इस दिए गए ऑप्शन में से उस ऑप्शन को ढूंढना है जिससे कि यह श्रृंखला जो है पूरा हो जाए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखिए इसके सिंपली हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि जब संख्याएं पास पास में हो तो क्या करते हैं, हम उसमें डिफरेंस मेथड लगाते हैं। यानी कि 6 से 12 पे जाइएगा तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 6 का डिफरेंस आ रहा है। 12 से 20 पे जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा और कितना होगा 8 होगा। 20 से 30 पे जाएगा तो प्लस कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ठीक है, और देखिए 30 से 42 पे जाएगा तो प्लस कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो सेम इसी तरह से आगे जाइएगा तो प्लस कितना होगा प्लस 14 हो जाएगा। 42 में 14 जोड़िएगा, 42 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि 56 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो कि अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इनमें से एक ऑप्शन जो है वह बिल्कुल भिन्न है बाकी 3 ऑप्शन से, और 3 ऑप्शन जो है एक समान होंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए में 1 और 5 दिया है। 1 और 5 में हमें संबंध बनाना है कि क्या कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 1 को हम 5 कैसे बना सकते हैं, 1 में या तो 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो उस तरह से अगर हम यहाँ पे सभी में चले तो यहाँ पे 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 आएगा जो कि 65 दिया है। 4 में जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9। यहाँ पे भी 4 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि जो लॉजिक है हमारा, यह लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, लॉजिक नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे ये जो है हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से 1 को 5 नहीं बना सकते। अब देखिए दूसरा लॉजिक लगाएं, 1 को 5 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 5 कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 5 से कीजिएगा तो यहाँ पे 25 आना चाहिए, ना कि 65 आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे कैसा हो रहा है। अब देखिए 4 में यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 20 आ रहा है, यानी कि लॉजिक सही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में 5 से गुना कीजिएगा तो 35 आ रहा है। यानी कि देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों जो ऑप्शन है एक समान है, और ऑप्शन जो बी है यह बिल्कुल अलग है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे 5 65 ना होकर 5 25 होना चाहिए था। तो यहाँ इस तरह से हम इस लॉजिक को पकड़कर यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह या संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए तो ये समीकरण जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए या तो ऑप्शन ए में देखिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको केवल मैथमेटिकल चिन्ह को बदलना है, और 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपको अंक को बदल देना है। तो देखिए पहले ऑप्शन को हम यहाँ पे देखिए इसको आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। तो पहले ऑप्शन को अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या करता है, भाग को गुना करना है, गुना को भाग करना है। यानी कि यहाँ पे गुना हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग होगा तो आप 3 में 5 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, संख्याएं जो है पॉइंट में आएगी, परंतु यहाँ पे क्या है पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे भाग और गुना को नहीं बदल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन में क्या है, दूसरा ऑप्शन में दिया है प्लस और भाग करना है। ठीक है, तो प्लस और भाग हम अगर हम करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखिए प्लस के जगह पर क्या करना है, यहाँ पे हमें भाग करना है, और भाग के जगह पर क्या करना है, यहाँ पे हमें प्लस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जोड़िए 18 और 9। सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया किया जाता है बोर्डमास के नियम के अनुसार। ठीक है, तो 18 और 9 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, और 27 उसके बाद भागा 3 मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है, तो 27 देखिए अब इसमें बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग दिया जाएगा, उसके बाद गुना किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले भाग कीजिएगा तो 27 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 9 आएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई 5 बच गया तो 9 मल्टीप्लाई 5 कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। यानी कि हमने जो ऑप्शन नंबर बी जो चिन्ह लिया है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी प्लस और भाग को हम क्या करेंगे, लेकर चेंज करेंगे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण जो है इस ऑप्शन को लेने पर जो है हमारा राइट आंसर 45 आ जा रहा है। LHS और RHS बराबर हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, विकल्प दिया गया है, और बताना है कौन सा अक्षर जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे आएगा। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। हमने आपको बताया है कि अल्फ़ाबेट में जब भी आपको दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एम से अगर एन पे जाएँ तो कितना बढ़ रहा है, तो एम से एन पे जाने पर +1 हो रहा है। ए से अगर सी पे जाएँ तो कितना हो रहा है,
+2 हो रहा है और टी से अगर डब्लू पे जाएँ तो टी के बाद क्या होता है, टी के बाद यू भी डब्लू, यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जोड़ें ए में अगर +1 जोड़ें तो ए में +1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो ए के बाद कितना आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +2 करना है और यहाँ पे +3 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी के बाद 2 जोड़िएगा तो पी क्यू और आर, यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें 3 जोड़ना है, 3 जोड़िएगा तो ई के बाद ई 3 पे, ई कितने पे 5 पे आता है और 3 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा एच हो जाएगा। तो बी आर एच हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा बी आर एच। तो देखिए बी आर एच किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी आर एच। ठीक है, तो देखिए आज के लिए बस हम इतना रखते हैं और आज के वीडियो में हमने टोटल 9 प्रश्न किया और 9 के 9 प्रश्न एसएससी में पूछे गए प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने पूरे वीडियो को देखा होगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।